everyone, welcome to Gyanshala. Today I'll discuss some definitions. So, my first definition is what is economics? The branch of knowledge concerned with the production, consumption and transfer of wealth. यानी कि ये एक ऐसी ब्रांच है नॉलेज की जो कंसर्न्ड है किससे प्रोडक्शन कंजम्पशन और ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ से कि पैसा इकोनॉमी में कैसे ट्रांसफ़र होता है. Second, economy. The state of a country or region in terms of the production and consumption of goods and services and the supply of money. मतलब कि ये एक ऐसी पोजीशन है किसी कंट्री की या एक रीजन की जो किससे कंसर्न्ड है बेसिकली द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन किस चीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज की और सप्लाई ऑफ मनी की इकोनॉमी में हमारा पैसा किस तरह से सप्लाई होता है. Next, microeconomics. It is that branch of economics that studies the economic variable at individual level or small aggregates. Example, individual demand, इंडिविजुअल सप्लाई एक्सेट्रा. मतलब कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसी इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो स्टडी करती है इकोनॉमिक वेरिएबल्स को किस पे इंडिविजुअल लेवल पे यानी कि छोटे एग्रीगेट्स पे. सेकंड, what is macroeconomics? It is the branch of economics that studies the economic variable at a level of economy as a whole. Example, aggregate demand, aggregate supply and national income. मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स का ऐसा ब्रांच है जो स्टडी करता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स को एज अ होल लेवल पे यानी कि कंट्री हम पूरी कंट्री की मतलब कि कंट्री की डिमांड को या कंट्री को स्टडी करते हैं बेसिकली. इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज आर क्वांटिटी डिमांडेड. It refers to a specific quantity of a commodity that a consumer is able and willing to buy at a specific price during a given period of time. मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी यानी कि 1 2 3 4 मतलब पर्टिकुलर क्वांटिटी है कि 1 किलो 2 किलो एक कमोडिटी का जो एक कंज्यूमर विलिंगली कह रहा है वो खरीद सकता है और वो खरीदना चाहता है एक स्पेसिफिक प्राइस पे और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि पर यूनिट टाइम पे. ओके. नेक्स्ट इज डिमांड. It refers to quantities of a commodity that a consumer is able and willing to buy at different possible prices during a given period of time. मतलब कि डिमांड क्या होता है हमारा, ये एक डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जो हर एक कंज्यूमर एबल भी है विलिंग भी है बट अलग अलग प्राइजेस पे पर कहाँ पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम की टाइम हम लोगों को गिवन होगा. Demand is basically of two types, individual demand and market demand. Individual demand, demand for a commodity made by a single consumer in the market. यानी कि किसी चीज़ की डिमांड किसी कमोडिटी की डिमांड जो एक सिंगल कंज्यूमर चाहता है मार्केट में. कमोडिटी मीन्स बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे. Okay, and market demand for a commodity made by all the consumers in the market. यानी कि डिमांड एक कमोडिटी की जो हर एक कंज्यूमर उसको खरीदना चाह रहा है उसके बारे में बात हो रही है. देन नेक्स्ट इज डिमांड स्केड्यूल. इट इज द टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज of a commodity that a consumer is able and willing to buy at various possible prices. यानी कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ एक कमोडिटी की जो एक कंज्यूमर चाहता है और ख़रीद सकता है डिफरेंट प्राइजेस पे. सो जो हमारी डिमांड स्केड्यूल होती है वो भी आगे दो तरह की होती है. दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एक ऐसा टेबल है जो शो करता है इंडिविजुअल डिमांड को दैट इज़ मेड बाय अ सिंगल कंज्यूमर इन द मार्केट. कि एक ऐसी डिमांड जो डिफरेंट मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे लिया है प्राइस और यहाँ पे हमने ली है क्वांटिटी. अगर 1 प्राइस है तो क्वांटिटी कितनी है 5. अगर 2 प्राइस है क्वांटिटी कितनी है 4. अगर 3 प्राइस है तो वो क्वांटिटी कितनी है 3. यहाँ पे हमारा प्राइस और क्वांटिटी जो है वो इक्वल है. अगर 4 प्राइस है तो क्वांटिटी कितनी है 2 और अगर 5 प्राइस है तो क्वांटिटी कितनी है 1. ऑन द अदर हैंड अगर हम
मार्केट डिमांड स्केड्यूल की बात करते हैं तो ये एक ऐसा टेबल है जो शो करता है मार्केट डिमांड एक कंज्यूमर की, या मतलब कि ऑलमोस्ट सारे कंज्यूमर्स की मार्केट डिमांड के बारे में। जैसे कि यहाँ पे है प्राइस, देन क्वांटिटी ऑफ गुड ए, क्वांटिटी ऑफ बी, एंड देन दोनों का ए प्लस बी, दैट इज माई क्यू एम। प्राइस है 1 तो क्वांटिटी ऑफ ए कितनी है 5 एंड बी कितनी है 6, दोनों को ऐड किया कितना आया 11। जब 2 प्राइस है क्वांटिटी कितनी है 4, यहाँ पे 5, दोनों को ऐड किया 9। 3 प्राइस पे 3 प्लस 4 दैट इज 7, 4 प्राइस पे 2 प्लस 3 दैट इज 5, एंड 5 प्राइस पे 1 प्लस 2 दैट इज 3। Next is our demand curve. The graphic presentation of demand schedule is known as demand curve. यानी कि जो हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किसी डिमांड स्केड्यूल का वो हमारा डिमांड कर्व होता है। डिमांड कर्व बेसिकली दो तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसको बनाने का तरीका क्या है, हम बनाते हैं एक ग्राफ जो y एक्सिस एंड आर x एक्सिस। हम x एक्सिस पे लेंगे हमारा क्वांटिटी और y एक्सिस पे हम लेंगे हमारा प्राइस। देन वील पुट सम numbers 1 2 3 4 5 and here also 1 2 3 4 5। इन द प्रीवियस डायग्राम हमने जब बात की थी तो जब हमारा प्राइस 1 था तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी 5। जब हमारा प्राइस 2 था तो क्वांटिटी कितनी थी 4। जब हमारा प्राइस 3 था तो क्वांटिटी कितनी थी 3। जब हमारा प्राइस 4 था तो क्वांटिटी कितनी थी 2, एंड जब हमारा प्राइस 5 था तो क्वांटिटी कितनी थी 1। देन वी विल जॉइन देम, दिस विल बी आवर डिमांड कर्व एंड इट इज downward sloping curve, and also it shows negative or inverse relationship between price of a commodity and its demand. And the next is our market demand curve. The graphic presentation of market demand schedule is known as market demand. इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स की। हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जब हम सारे डिमांड कर्व्स को बनाएंगे उनको हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड कर्व। सो दिस डायग्राम इज फॉर द मार्केट डिमांड कर्व। दिस is for the quantity of good A, this is for quantity of good B, and this is for the combined quantity of A and B. You can make this diagram with the help of the previous table of market demand schedule. Now, what is demand function? Demand function is the functional relationship between the demand of a commodity and various factors affecting the demand. ये एक ऐसा functional relationship है demand का एक commodity की और क्या क्या factors उसको affect करते हैं उसका। डिमांड फंक्शन दो तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल डिमांड एंड द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड. It can be expressed as dx is equals to is the function of px, pr, y, t and e. I will discuss this in my another video. Next is market demand function. It is the functional relationship between the market demand and various factors affecting it. It can be expressed as dx is the function of px, pr, t, y, e, yd and n. This is also I will discuss in my next video. Thank you.